अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 6 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। 7 असल में आपके पास जो है 3 ऑप्शंस दी हुई हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन के जो है डिस्क्रिप्शन के तौर पे अब उसने क्या आपने समझा है, उसमें से तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। एक स्टेटमेंट उसमें ये बताई गई है कि जहाँ पे स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। गलत, क्योंकि जहाँ पे स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कम होता है। सो एक स्टेटमेंट उसमें ये दी गई है कि जो बर्नौली इक्वेशन है वो सिर्फ वहाँ लागू होती है जहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो होता है। नो, बर्नौलीज इक्वेशन की जब हमने डेरिवेशन की थी तो उस वक्त हमने जो उसको कहा था कि ये तीन assumptions हमने पूरे चैप्टर में सेम रखनी है कि फ्लूइड की कोई विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी फ्लूइड्स की आपस में जो फ्लूइड की जो लेयर्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन कोई नहीं होनी चाहिए। नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए, यानी उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। और तीसरी थी उसमें कि फ्लो जो है वो लेमिनार फ्लो होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें तो टर्बुलेंट फ्लो जो है वो लिया ही नहीं गया। तो इसकी जो डेरिवेशन में ही हमने लिया है कि जो फ्लूइड है उसका फ्लो जो है वो स्टेडी होना चाहिए, यानी लेमिनार फ्लो होना चाहिए। तो वो कहता है कि ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए यानी बर्नौलीज इक्वेशन है, तो गलत है उसकी ये वाली स्टेटमेंट में। तो एक ही स्टेटमेंट वहां पे सही है, वो ये है कि द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो। तो जहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर लो होगा। अच्छा, उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6.8। उसमें टू रो बोट्स हैं। रो बोट्स आपको पता है वो चप्पू वाली कश्तियां। तो ये आपके पास एक रॉड होती है, रॉड के आगे ब्लेड लगा हुआ होता है। ठीक है, तो हम ये बेसिकली जो है ना, ये न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक ये हम जब रोबोट्स को चलाते हैं ना तो हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो पानी जो हमें रिएक्शन में फोर्स लगाता है ना उसकी वजह से ये रोबोट्स आगे की तरफ जाती हैं। उसमें कह रहा है कि ये दो रोबोट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। इसका मतलब है कि ये चप्पुओं की मदद से, ठीक है, और इनको चप्पू को ओर कहते हैं। ठीक है, ये ओर्स की मदद से जो पानी है वो पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। अब ये देखिए जो सेंट्रल एरिया है ना, यहाँ पे दो आपके पास ओवर्स काम कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे ज्यादा जो पानी है ना वो पीछे की तरफ से धकेला जाएगा, यानी यहाँ पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। अब फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब है स्ट्रीम लाइंस क्लोजर हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब है दरमियान में प्रेशर लो हो जाएगा। सो ये वो एरिया है जहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होगा, यहाँ भी प्रेशर हाई होगा और यहाँ भी प्रेशर हाई होगा। तो जो जो ये बोट्स हैं ये एक दूसरे की तरफ जो है वो जैसे जैसे आगे जा रही हैं ये एक दूसरे के करीब होती जाएंगी। तो ये उसने वजह बयान कर दी कि असल में यहाँ पे स्पीड जो है वो फ्लूइड की ज्यादा होने की वजह से स्ट्रीम लाइंस क्लोजर हो जाएंगी और प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। सो ये दोनों बोट्स जो है अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो एक दूसरे के करीब जाती जाएंगी। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।